नमस्कार दोस्तों, प्रदीप नोट्स में आपका स्वागत है। ये क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट चल रहा है और इसमें टॉपिक चल रहा है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इस टॉपिक में हम हीट के ट्रांसफ़र के तीनों मेथड कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन कवर करेंगे विद पिक्चर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फ्राइंग पैन गर्म हो जाता है जब हम उनको फ्लेम पे रखते हैं। जब हम उसको गैस पे रखते हैं, फ्लेम पे रखते हैं, तो फ्राइंग पैन जो अपना गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है फ्लेम से यूटेंसिल में, बर्तन में ट्रांसफ़र हो जाती है और हमारा फ्राइंग पैन गर्म हो जाता है। और जब हम फ्राइंग पैन को वहाँ से हटाते हैं, फायर से रिमूव करते हैं, तो वह स्लोली ठंडा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, वह ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हीट है, फ्राइंग पैन की जो हीट है वो गर्म था, वो ट्रांसफ़र हो जाती है फ्राइंग पैन से सराउंडिंग्स में, उसके चारों ओर की जो सराउंडिंग्स है उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। इन दोनों केसेस से क्या समझ आता है दोस्तों हमारे को कि जो हीट फ्लो होती है, जो हीट ट्रांसफ़र होती है, वो हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। यानी कि गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडी ऑब्जेक्ट में हमेशा हीट ट्रांसफ़र होती है। लगभग सभी केसेस में ऐसा ही होता है। अभी हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, आइए इन्वेस्टिगेट करते हैं। नाउ एक्टिविटी 4.6। एक रोड और स्ट्रिप ऑफ मेटल हम लेंगे, जैसे कि एल्युमिनियम की या फिर हम आयरन की रोड या स्ट्रिप ले सकते हैं, एक पट्टी ले सकते हैं। उस पर कुछ स्मॉल वैक्स के पीसेस चिपकाएंगे, जैसे कि ये स्मॉल वैक्स के पीसेस यहाँ पे चिपका रखे हैं। ये नियरली सेम डिस्टेंस पे अपने को चिपकाने हैं। उसके बाद इस रोड को, इस स्ट्रिप को किन्हीं दो ब्रिक्स के बीच में रख सकते हैं, या फिर हमारे पास स्टैंड है तो स्टैंड पे इसको क्लैंप कर सकते हैं। अभी इस रोड का एक सिरे को हम कैंडल की फ्लेम से हीट करेंगे। हीट करते हुए हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, आइए देखते हैं कि वैक्स पीसेस के साथ क्या होता है। आइए देखते हैं। क्या वैक्स पीसेस जो हैं वो फॉल करना स्टार्ट हो जाते हैं, वैक्स पीसेस गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और कौन सा वैक्स पीस जो है वो सबसे पहले गिरता है? क्या इससे ये पता चलता है कि जो हीट है इस एंड से लेकर, जहाँ पे कैंडल रखी हुई है, इस एंड से लेकर इस एंड पे ट्रांसफ़र हो रही है? जो प्रोसेस जिसके द्वारा हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द हॉटर एंड, गर्म एंड से ठंडे एंड की तरफ ट्रांसफ़र होती है किसी एक ऑब्जेक्ट के, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। उस मेथड को कंडक्शन कहते हैं। यह कंडक्शन मेथड जनरली सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट जो ट्रांसफ़र होती है उस मेथड को कंडक्शन मेथड बोलते हैं। जनरली सॉलिड सब्सटेंसेस में हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन मेथड से होता है। क्या सभी जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो हीट को कंडक्ट कर पाते हैं? हीट को कंडक्ट कर सकते हैं ईजिली। इसको आइए ऑब्जर्व करते हैं। एक मेटलिक पैन जो कुकिंग के लिए यूज़ होता है, उसमें प्लास्टिक का या फिर वुडन का हैंडल यूज़ होता है। उसमें प्लास्टिक और वुडन का हैंडल क्यों लगाया जाता है? कुकिंग के दौरान जब वो बर्तन गर्म हो जाता है तो हम प्लास्टिक के या फिर वुडन के हैंडल का यूज़ करके उस बर्तन को आसानी से उठा सकते हैं विदाउट गेटिंग हर्ट। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। एक्टिविटी 4.7। एक किसी स्मॉल पैन में या फिर बीकर में कुछ पानी गर्म करेंगे और उसमें कुछ आर्टिकल्स डालेंगे कलेक्ट करके, जैसे कि स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और डिवाइडर उसमें डालेंगे, और उनका एक सिरा आर्टिकल्स का इस हॉट वाटर में डिप करेंगे, और कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स वेट करने के बाद उसके दूसरे सिरे को टच करके देखेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशंस टेबल 4.3 में फिल करेंगे। क्या दूसरा सिरा थोड़ा बहुत गर्म हुआ या नहीं हुआ? नाउ, जो मटेरियल अलाउ करते हैं हीट को टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। उनको कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है। और जो आर्टिकल्स अलाउ नहीं करते हीट को टू पास थ्रू देम, उनको बोलते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और पुअर कंडक्टर जैसे कि प्लास्टिक होता है या वुड होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो नोन एज इंसुलेटर्स, उनको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो दो टाइप के हो गए, एक कंडक्टर हो गए हैं, एक इंसुलेटर हो गए हैं। दोस्तों, वाटर एंड एयर दोनों ही पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के।
फिर भी इनमें से हीट कैसे पास हो जाती है, आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। एक्टिविटी 4.8, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे या फिर फ्लास्क अवेलेबल नहीं है तो एक बीकर ले सकते हैं, जैसे नीचे फिगर में दिखाया है दिस इज ए राउंड बॉटम फ्लास्क। अब इसको 2/3 पानी से भरेंगे। 2/3 पानी से भर के इसको एक ट्राईपोड पे, ट्राईपोड यानी कि जैसे ये है ऐसे ट्राईपोड पे या फिर कोई और अरेंजमेंट जिस पे हम आसानी से इसको रख सकते हैं, उसके ऊपर रखेंगे। और फिर इसमें एक पोटासियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल बिल्कुल आराम से इसकी बॉटम में रखेंगे, फ्लास्क की बोतल में, एक स्ट्रो का यूज़ करके। अब पानी को हीट करना स्टार्ट करेंगे बाई प्लेसिंग ए कैंडल बिलो द क्रिस्टल। यहाँ पे एक कैंडल या फिर ये बर्नर रख के पानी को अब गर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब अपनी ऑब्जर्वेशंस अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। दोस्तों देखिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। जैसे पानी को हम गर्म करते हैं तो जो फ्लेम के नज़दीक जो पानी है वो गर्म हो जाता है और गर्म पानी जो है वो ऊपर की तरफ उठता है। यहाँ पे जैसे फ्लेम के नज़दीक वाला पानी गर्म होके ये ऊपर की तरफ उठता है। और कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स टूवर्ड द सोर्स ऑफ हीट, और यहाँ साइड से जो ठंडा पानी है वो इस हीट के सोर्स के पास आता है और ये पानी फिर से गर्म होके यहाँ पे ये पानी फिर से ऊपर उठता है। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि सारा पानी गर्म ना हो जाए। जब तक कि सारा पानी गर्म हो जाता है, जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। और हीट ट्रांसफ़र के इस मोड को हम कन्वेक्शन मेथड कहते हैं। इस मेथड को बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड, यानी कि पानी जो है वो कन्वेक्शन मेथड से गर्म होता है। इसी मेथड से दोस्तों एयर हमारी गर्म होती है। एयर गर्म होने के बाद कैसे ट्रैवल करती है और स्मोक किस दिशा में जाता है। एयर जो है वो हीट सोर्स के नज़दीक जो एयर है वो गर्म होके ऊपर उठती है, वो भी ऐसे गर्म होके ऊपर उठती है और साइड से ठंडी एयर उसकी जगह ले लेती है और फिर वो हीट सोर्स के पास आके वो भी गर्म होके वो ऊपर उठती है। सेम इसी प्रोसेस जिसको हम कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं, इसी प्रोसेस से एयर गर्म होती है। ये फॉलोइंग एक्टिविटीज आइडिया को कंफर्म करती है। एक्टिविटी 4.9, दोस्तों एक कैंडल जलाएं और अपना एक हाथ कैंडल के फ्लेम के थोड़ा ऊपर रखें। हाथ मत जलवा लेना, थोड़ा ऊपर रखना है और दूसरा हाथ फ्लेम की साइड में रखना है, जैसा कि फिगर में दिखाया है। ऊपर फिगर देख लेते हैं ऐसे। अब ये देखना है कि क्या हमारे दोनों हाथ इक्वली हीट रिसीव करते हैं, इक्वली हॉट हमारे को लग रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कौन सा हाथ हमारे को हॉटर लग रहा है, मतलब किस हाथ पे हीट हमारे को ज़्यादा लग रही है और ऐसा क्यों होता है। और केयरफुली करना है दोस्तों इसको। नोटिस करें कि जो कैंडल की फ्लेम है, फ्लेम के ऊपर जो हवा है वो कन्वेक्शन मेथड से गर्म होके वो ऊपर की तरफ उठती है। गर्म हवा ऊपर की उठती है और साइड में से ठंडी हवा उसकी जगह लेती है। फिर कन्वेक्शन मेथड में ऐसा होता है, साइड में से ठंडी हवा जगह लेके और फिर ये बाद में गर्म होके ये भी ऊपर की तरफ उठती है। तो जो हमारा ऊपर वाला हाथ है उसको हीट थोड़ी ज़्यादा लगेगी कन्वेक्शन मेथड के कारण, और जो हमारा साइड वाला पार्ट है उसकी तरफ कोई कन्वेक्शन नहीं होता तो उसको इतनी ज़्यादा हीट महसूस नहीं होगी। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि पानी और हवा दोनों ही गर्म होके ऊपर की तरफ उठते हैं और साइड से ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है और फिर वो भी गर्म होके ऊपर उठती है। ऐसा ही सेम फिनोमिना कोस्टल एरियाज़ में होता है। कोस्टल एरियाज़ यानी कि समुंदर किनारे जो लोग रहते हैं वो भी ऐसे ही फिनोमिनन को, ऐसे ही प्रोसेस को एक्सपीरियंस करते हैं। दिन के समय में वहाँ क्या होता है, जो लैंड है, वहाँ की जो ज़मीन होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है पानी की अपेक्षा, यानी कि समुंदर के पानी की अपेक्षा वो जल्दी गर्म हो जाती है। और जो लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो गर्म होके ऊपर की तरफ उठती है। लैंड वाली एयर गर्म होके ऊपर की तरफ उठेगी और जो ठंडी हवा होती है समुद्र की
वो लैंड की तरफ उसकी जगह लेने के लिए भागेगी। इधर समुंदर की तरफ से जो ठंडी हवा है वो इधर की तरफ आएगी उसकी जगह लेने के लिए, क्योंकि वो गर्म होकर ऊपर की तरफ चली गई है। और जो वार्म एयर फ्रॉम द लैंड, और जो ये गर्म हवा है ये उसको साइकिल को कंप्लीट करने के लिए समुंदर की तरफ चली जाएगी, और फिर ये साइकिल ऐसे कंप्लीट हो जाता है। और जो समुद्र की तरफ से जो एयर आती है, सी की तरफ से जो एयर आती है, उसको सी ब्रीज बोलते हैं। इसी सी ब्रीज को रिसीव करने के लिए कोस्टल एरियाज में जो घर बने होते हैं उनकी विंडो का फेस सी फेसिंग होता रखा जाता है मोस्टली केसेस में। नीचे फिगर में देखिए दोस्तों, ये डे टाइम में ये जो है हमारी सी ब्रीज चल रही है, सी ब्रीज, यानी कि लैंड, यहाँ पे लैंड गर्म हो गई है, और गर्म होने के कारण जो एयर है वो ऊपर की तरफ उठ रही है, और उस एयर का स्थान को फिल करने के लिए यहाँ समुद्र की तरफ से ठंडी एयर इसकी जगह ले लेती है, और गर्म एयर फिर समुद्र की तरफ चली जाती है। फिर ये एक साइकिल बन जाता है, और इस साइकिल के साथ में दिन के टाइम पे सी ब्रिज चलती है, इसको बोलते हैं सी ब्रिज। और नाइट में इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। नाइट में एग्जैक्टली उल्टा क्यों होता है, एग्जैक्टली रिवर्स क्यों होता है दोस्तों? देखिए, जो हमारा वाटर है वो स्लोली ठंडा होता है लैंड के कंपैरिजन में। वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन लैंड। लैंड क्या होता है दोस्तों? लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, और पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो नाइट के टाइम में पानी गर्म होता है कंपैरेटिवली लैंड के कंपैरिजन में पानी गर्म होता है। तो यहाँ पानी गर्म होता है तो यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठेगी, और इसका स्थान लेने के लिए यहाँ लैंड से हवा आएगी और ये इधर जाएगी, इसलिए इसकी साइकिल कंप्लीट होती है रिवर्स मोड में। तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। जो लैंड से समुद्र की तरफ जो हवा चलती है रात के टाइम में, उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। दोस्तों आइए अब तीसरा मेथड देख लेते हैं हीट ट्रांसफ़र का। जब हम बाहर धूप में बैठते हैं तो हमारे को गर्मी महसूस होती है, वी फील वार्म। ये है हीट, जो सूर्य की हीट है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है? वह हमारे तक कंडक्शन या कन्वेक्शन मेथड से नहीं पहुंच सकती, क्योंकि कंडक्शन मेथड मेनली सॉलिड के बीच में होता है, जिसमें कुछ न कुछ मीडियम होता है बीच में, और कन्वेक्शन मेथड लिक्विड एंड एयर के बीच में होता है, मतलब बीच में एयर या फिर लिक्विड होना चाहिए। बट जो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक का जो रास्ता है उसमें मोस्ट ऑफ द रास्ते में कोई भी मीडियम नहीं होता, जैसे कि एयर वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। तो जो सूर्य की हीट है वो हमारे तक किसी एक दूसरी प्रोसेस के द्वारा पहुंचती है। उस प्रोसेस का नाम है रेडिएशन। इस रेडिएशन प्रोसेस से सूर्य की हीट हमारे तक पहुंचती है, और इस प्रोसेस के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ये पॉइंट नोट कीजिए दोस्तों। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती इसको, जैसे कि एयर, वाटर या फिर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती हीट ट्रांसफ़र के लिए रेडिएशन मेथड से। और यह हो सकता है यदि मीडियम हो या ना हो, यह टेक प्लेस करता है। यदि हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो रूम हीटर से हमारे को जो गर्मी प्राप्त होती है वह रेडिएशन मेथड से ही प्राप्त होती है। और जो गर्म यूटेंसिल्स होते हैं, गर्म जो बर्तन होते हैं, उनको यदि हम फ्लेम से दूर कर लें तो वो बाद में ठंडे हो जाते हैं, कूल्स डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है सराउंडिंग्स में बाय रेडिएशन। रेडिएशन मेथड से ही वो ट्रांसफ़र होती है, और हमारी बॉडी भी सराउंडिंग से हीट को रिसीव करती है और हीट दे देती है इसी मेथड से, बाय रेडिएशन मेथड। सारी हॉट बॉडीज हीट को रेडिएट करती हैं, रेडिएशन मेथड से रेडिएट करती हैं। जब यह हीट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो उसका एक पार्ट वह ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर देती है, एक पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और एक पार्ट को मे बी ट्रांसमिट कर देती है। और जो किसी भी बॉडी के किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वह इसी ऑब्जर्व्ड पार्ट ऑफ हीट के कारण ही होता है। जो हीट का पार्ट उसने एब्जॉर्ब कर लिया है उसी के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ता है। इसी कारण से दोस्तों जब हम धूप में जाते हैं
तो अम्ब्रेला लेके जाने की सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, ताकि हमारी बॉडी जो सनलाइट को अब्जॉर्ब करके हमारा टेम्परेचर ना बढ़े, हमारे को गर्मी महसूस ना हो। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। ये जानने के लिए देखिए दोस्तों, हम लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं समर के सीज़न में, गर्मी के सीज़न में, और डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं हम विंटर के सीज़न में, यानी कि सर्दी के सीज़न में। तो ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। एक्टिविटी 4.10 टू आइडेंटिकल कैन लेंगे हम, 3 की कैन लेंगे, उन पर बाहरी जो सरफेस है, उनका बाहर का जो सरफेस है उस पर एक पर ब्लैक कलर करेंगे और दूसरे पर वाइट कलर करेंगे, जैसे कि फिगर 4.12 में देख पा रहे हैं। इस पर ब्लैक कलर कर रखा है, इस पर वाइट कलर कर रखा है। अब इन दोनों में पानी भर के, कुछ अमाउंट में पानी भर के, और उसको दोपहर में धूप में छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे के बाद दोनों टिन कैन का टेम्परेचर, उनके पानी का टेम्परेचर मापेंगे। क्या उनके पानी के टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस है? क्या हम हाथ से टच करके उनके टेम्परेचर के डिफरेंस का पता लगा पा रहे हैं? कौन सा पानी ज़्यादा गर्म हो गया, कौन सा पानी गर्म नहीं हो पाया है? नाउ एक्टिविटी 4.10। अब इन्हीं दोनों कैंस में कुछ गर्म पानी डालेंगे, हॉट वाटर डालेंगे, और उनको छाया में रखेंगे कुछ देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए उनको छाया में रखेंगे। और अब ये पता लगाएंगे कि दोनों का पानी बराबर अमाउंट में ठंडा हुआ है क्या। तो क्या इन दोनों एक्टिविटीज से हमारे को रीज़न पता चला है कि लाइट कलर के कपड़े, वाइट कलर के कपड़े समर्स में डालना क्यों कंफर्टेबल है, और डार्क कलर के कपड़े हम क्यों डालते हैं विंटर में? तो इसका रीज़न ये है दोस्तों, डार्क सरफेस जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है मोर हीट, एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर। सर्दियों में हम डार्क कलर के क्लॉथ से कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि डार्क कलर हीट को अब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, और लाइट कलर जो होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है। इसलिए लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो हमारे को मोर कंफर्टेबल लगते हैं समर के सीजन में। वूलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर। वूलन क्लॉथ हमारे को गर्म रखते हैं सर्दियों में, ऐसा क्यों? इसके 2 रीज़न हैं दोस्तों। एक तो जो वूल है, जो ऊन हमारी होती है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, हीट वो बाहर या अंदर जाने नहीं देती। दूसरा, उसके जो फाइबर्स होते हैं, वूल फाइबर्स होते हैं, उनमें एयर ट्रैप्ड रहती है, उसमें उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, एयर फंस जाती है, और एयर भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर कोल्ड सराउंडिंग में जाने से रोकती है, इसलिए हमारे को गर्म महसूस होता है। सपोज करो दोस्तों, आपको चॉइस दी गई है, या तो आप एक थिक ब्लैंकेट ले लें, मोटी एक ब्लैंकेट ले लें, या फिर 2 थिन ब्लैंकेट ले लें, 2 पतली ब्लैंकेट ले लें, जिनको दोनों को जोड़ के आप यूज करें। तो आप कौन सा चूज करोगे और क्यों? याद रखना दोस्तों कि जो थिन ब्लैंकेट्स हैं, पतली ब्लैंकेट्स हैं, उन दोनों के बीच में एक एयर की लेयर भी है। तो इसका रिप्लाई आप कौन सा दोनों में से चूज करोगे ज़्यादा सर्दी रोकने के लिए, इसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में दें। आइए दोस्तों, अब ये ब्लू बॉक्स कर लेते हैं। हम अपने घर को ठंडा या गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल का यूज़ करते हैं, जैसे कोयले का यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। सर्दी में गर्म रखने के लिए और गर्मी में ठंडा रखने के लिए एसी वगैरह चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। क्या यह पॉसिबल है कि ऐसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाए जिस पे बाहर की हीट का एंड कोल्ड का बहुत ज़्यादा असर ना हो? यह किया जा सकता है दोस्तों। अपनी बिल्डिंग की आउटर वॉल को ऐसे कंस्ट्रक्ट करें कि वह एक लेयर ऑफ एयर को ट्रैप कर ले, एक लेयर ऑफ एयर उसके बीच में आ जाए। और ऐसा किया जा सकता है बाय यूजिंग होलो ब्रिक्स। आजकल होलो ब्रिक्स आ रही है मार्केट में, उनको यूज़ करके ऐसा किया जा सकता है। इन होलो ब्रिक्स से क्या होगा, ये एक लेयर ऑफ एयर को ट्रैप कर लेंगी अपने बीच में। और दोस्तों, हम जानते हैं कि एयर इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो अपने अंदर मतलब हीट के ट्रांसफ़र को रोक देगी। कीवर्ड्स देख लेते हैं। सेंसियल स्केल, जो इंडिया में यूज़ होता है टेम्परेचर मापने के लिए, सेंसियल स्केल। कंडक्शन, कंडक्शन जो सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र का जो मेथड है सॉलिड सब्सटेंसेस में, वो कंडक्शन कहलाता है। कंडक्टर,
जो सब्सटेंस हीट को ट्रांसफ़र को अलाउ करते हैं उनको कंडक्टर बोलते हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन वगैरह। कन्वेक्शन मेथड, कन्वेक्शन मेथड में एयर एंड वाटर गर्म होते हैं। कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है, जो एयर हीट के सोर्स के नज़दीक होती है वह गर्म होकर ऊपर उठती है और उसकी साइड की एयर उसका स्पेस लेने के लिए आती है, फिर वो गर्म होकर ऊपर उठती है। ऐसा ही पानी के केस में होता है। इस मेथड को कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं। इंसुलेटर, जो सब्सटेंस जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उनको इंसुलेटर बोलते हैं। लैंड ब्रिज, जो लैंड से सी की साइड में चलती है उसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। रेडिएशन, सन से अर्थ तक जो हीट प्राप्त होती है वो रेडिएशन मेथड से होती है और रेडिएशन मेथड में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सी ब्रिज, जो सी से अर्थ की साइड में चलती हैं उन ब्रिज को, उन हवाओं को सी ब्रिज बोलते हैं। टेम्परेचर, किसी बॉडी की हॉटनेस को मापने के लिए जो मेजरमेंट होता है टेम्परेचर कहलाता है और जो डिवाइस यूज होती है उसको थर्मामीटर बोलते हैं। तो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आप वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।